तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। विषय बड़ा सेंसिटिव है। भिवानी वैश्य कॉलेज में आया हुआ हूँ, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। हमारे साथ प्रोफेसर हैं डॉक्टर हरिकेश जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। और जगदीप जी ठीक हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, आप कैसे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, आज मेरे को उसकी ज़रूरत थी। आपका उस विषय पे जो मैं विषय लेके आया हूँ उसको लेके आप क्या सोचते हैं? एक यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा मामला हुआ, काफ़ी लंबे समय से वो शायद चल ही रहा होगा। एक लड़की, लगभग 60 लड़कियों की आपत्तिजनक अश्लील वीडियो उसने बनाई नहाते टाइम या कपड़े बदलते हुए, और उसने अपने किसी मित्र, शायद किसी मित्र जो शिमला में रहता है, उसके पास वो वीडियो भेजी। वो पोर्न साइट पे डाल दी। बाद में भले ही वो डिलीट करवा दी गई। डिलीट भी तब हुई है शायद वो जब उन्होंने देखी हैं, फिर उनके मामले संज्ञान वो मामला गया है। फिर उसके बाद होता क्या है, लगभग 8 लड़कियों ने सुसाइड करने की कोशिश करी, जिसमें शायद 2-3 तो एक्सपायर भी हो गई। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? गलत कौन है? यूनिवर्सिटी गलत है, वो लड़का गलत है, वो लड़की गलत है, वो लड़की के माँ बाप ने ऐसा ज्ञान दिया, या फिर इसके पीछे हम ये सोचें कि भाई पैसा कमाने की दौड़, इतनी भाग दौड़ है कि जहाँ पे खर्चा 8,000 रुपये था, कमाई के चक्कर में कमा कमा के हम 50,000 रुपये अपना खर्चा लगा ले। वहाँ बहुत सारी बातें दिमाग में हुए हैं लोगों के भी। माँ बाप ने ज्ञान संस्कार नहीं दिए। हालांकि कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं सोचता कि मेरा बेटा मेरा बेटी ऐसा काम करे। माँ बाप को उल्हाड़े मिले हैं, चाहे वो बेटी शादी के बाद अपने घर भी चली जावे या कोई भी। इसके पीछे की साइकोलॉजी देखो जगदीप जी, बड़ा अच्छा आपने मैटर उठाया है, और मैं तो कह रहा हूँ कि सारे सवालों के जवाब आपने खुद दे दिए। पैसा इम्पोर्टेंट है, संस्कार इम्पोर्टेंट है, बच्चा क्या सोच लेके आगे जा रहा है, जिस वजह से हम इन चीज़ों के अंदर बच्चे गिर जाते हैं। कोई पेरेंट नहीं चाहता, कोई टीचर नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट गलत रास्ते पे जाए, कोई पेरेंट नहीं चाहता कि उसका बच्चा गलत रास्ते पे जाए जी। मैं आपको सीधा कनेक्ट J.R. हैरिस साइकोलॉजिस्ट, उनकी थ्योरी से उन्होंने कहा कि पेरेंट्स मैटर लेस देन यू थिंक, पीयर ग्रुप मैटर मोर। यानी हम माँ बाप को सीधे, जैसा भी कभी ये इस तरीके का मामला उठता है ना, हम माँ बाप को सबसे पहला दोषी माँ बाप को बता देते हैं जी। जबकि मनोविज्ञान क्लियर कट ये कहता है कि आपके सामाजिकरण में केवल माँ बाप तो एक हिस्सा हैं। निश्चित तौर पे बच्चा सबसे ज़्यादा समय वहाँ बिताता है, लेकिन जो मैंने आपको लाइन बताई, पेरेंट मैटर लेस देन यू थिंक, कि हम तो सोचते हैं कि माँ बाप की वजह से बच्चा कुसंस्कार ग्रहण कर रहा है, हुआ जी, कुसंस्कारित हुआ। लेकिन मनोविज्ञान ये कहता है जो पीयर ग्रुप है, जो उसका हम उम्र ग्रुप है, वो माँ बाप की जितनी शिक्षाएं, जितने संस्कार आप माँ बाप ने दिए हैं, पीयर ग्रुप उन शिक्षाओं को, उन संस्कार को एक क्षण में भंग कर सकता है। पीयर ग्रुप का प्रेशर ऐसा है, हम उम्र का प्रेशर ऐसा है। तो हमें सबसे पहले, मैं तो जैसे ही ये मैंने अखबार में ये घटना पढ़ी जी, मेरे जहन में एकमात्र चीज़ सबसे पहले यही आई कि पक्का अब एक ऐसा दौर चलेगा कि माँ बाप को ये कहा जाएगा कि ऐसे संस्कार भी इन लड़की, और लड़की ने अगर किया है तब तो मैटर थोड़ा सा और भी सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि लड़कियों से हम थोड़े संस्कार तोड़ने की घटनाएं बहुत कम, हम स्वीकार भी बहुत कम कर पाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आज मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है, आज ओवर थिंक कर रहे हैं बच्चे, और कोरोना के बाद जिस तरीके से डिप्रेशन ने अपना वार दिया इस सोसाइटी के ऊपर, उस डिप्रेशन से हम कैसे उभरें, किस तरीके से उभरें? हाँ, माँ बाप का केवल एक दोष है यहाँ पर जी। माँ बाप का दोष ये है कि माँ बाप ने एडमिशन करवा दिया बच्चे का, फिर ये देखने की जहमत नहीं उठाई कि इसका पीयर ग्रुप क्या है, कि किन घरों से बच्चे इसकी दोस्ती के दायरे में आ रहे हैं, किन के पास ये ज़्यादा उठता बैठता है, इसकी बातों के ऊपर किस चीज़ का असर है। जगदीप जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, साइकोलॉजी का छात्र होने के नाते जी। मैं कहता हूँ, एक क्षण में आप किसी भी बच्चे की एक्टिविटी के ऊपर नज़र रख सकते हो, केवल एक पल में। उसकी एक बार में बोलने के हिसाब से पहले वाक्य से ही हम उसकी पूरी संस्कृति का पता लगा सकते हैं
केवल और केवल अंतर ये, और माँ बाप हमेशा उसके साथ रहते हैं। जब हम किसी भी इंसान से, आप बस में यात्रा कर रहे हो, जी। बस में यात्रा कर रहे हो, आप किसी सहयात्री ने आपसे बात करनी प्रारंभ की, जगदीप जी, आप 3-4 लाइन के बाद आप कम से कम थोड़ा सा आकलन उसके बारे में कर लेते हो। जी। हर कोई इंसान कर लेता है। जी। बच्चा माँ बाप के पास रहता है, बच्चा टीचर्स के पास रहता है, बच्चा दोस्तों के पास रहता है। दोस्त किसी दायरे में बन जाते हो, पीयर ग्रुप प्रेशर, कि मैं इसको थोड़ी सी अगर शिक्षा की बातें बताऊंगा, संस्कारित होने की बातें बताऊंगा, तो शायद तेरे को दरकिनार ना कर दे, तेरे को तथाकथित बाबा या कुछ और चीज़ कहना स्टार्ट ना कर दें, तेरा मजाक ना उड़ाना शुरू कर दें। जी। तो यहाँ वो उनके ऊपर प्रेशर दूसरे तरीके का है। बट माँ बाप उससे थोड़ा सा, उसकी अगर आदतों में, उसके व्यवहार में अगर परिवर्तन है, निश्चित तौर पे हर बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आना ही आना है। जब भी एक चीज़ को भंग करके दूसरी चीज़ की तरफ हो जाएगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा ही आएगा। मैं कल्चरल से जुड़ा हुआ हूँ, अपने कॉलेज की टीम से कल्चरल के बच्चों को तैयार करता हूँ, मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे सिलेबस के अलावा मैं आपके माध्यम से जितने भी मेरे को सुन रहे हैं पेरेंट्स, उनको भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मैं तो एक बात कहता हूँ कि एक छोटा सा व्यवहार बच्चे को, जैसे कि एक हमारा बच्चा 10th क्लास तक या 12th क्लास तक, जो बच्चा, हम कहते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दे के मैं आपको बता रहा हूँ, हम कहते हैं बेटा उस कमरे में फ़लाँ चीज़ रखी है, आप वो चीज़ उठा के लाओ। रात को 7 बजे कहते हैं, 8 बजे कहते हैं, या दिन में कहते हैं, वो कमरा सुनसान है, उसमें कोई नहीं है। बच्चा हमसे कहता है पापा या मम्मी मेरे को तो डर लगता है उस कमरे में जाने से। अचानक वही बच्चा +2 में आने के बाद वही बच्चा जिद पे अड़ जाता है कि मैं तो अलग कमरे में बैठ के पढ़ूंगा। व्यवहार का परिवर्तन है। आप सचेत हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चा झूठ बोल रहा है, हो सकता हो पढ़ना चाहता हो, बट बीइंग पेरेंट मेरे को थोड़ा सा ये सोचने की ज़रूरत है कि आज तक इस कमरे में जाने से डरता था, आज ये उस कमरे में अकेले पढ़ने की बात कर रहा है, तो क्या मेरी जिम्मेवारी नहीं बनती कि मैं थोड़ा सा अलग तरीके से, डिटेक्टिव तरीके से या किसी और तरीके से मैं पता लगाने की कोशिश करूं कि क्या वास्तव में पढ़ना ही चाह रहा है या किसी और दूसरे उसमें। मैक्सिमम मामलों में मैं दावा करता हूं, मैक्सिमम मामलों में मैं आपको बताऊंगा, आप देखेंगे अगर छुप के थोड़ा सा भी देख लोगे, बच्चा टेलीफोन पे छुप के बात करना चाहता है अपने फ्रेंड से या किसी और से, या कुछ और, कोई नशे का आदी है वो अलग सोना चाहेगा, पिल्स, आजकल ये नशे की हज़ारों तरीके की ये प्रवृत्तियां चल रही हैं, कोई पिल्स ले रहा है, कोई इंजेक्शन ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। तो वहाँ पर कि एक सतत उसके व्यवहार, जो निरंतर उसका व्यवहार, उसमें अगर परिवर्तन आ रहा है, तो थोड़ा सा अगर हम देख लें तो इस तरह की घटनाओं को हम रोक सकते हैं। पहली बात जी, मैं जहन में एक बात उठी मेरे, आपने कहा भाई जो बच्चा 5वीं क्लास तक का दूसरे कमरे में नहीं सो सकता था, +2 में दूसरे कमरे में सोना पसंद करता है वो। हाँ, इसके पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या, क्योंकि विषय लड़की का है, आज के विषय में एक बात ज़रूर देखी जा रही है सर, एक लड़की चाहे वो नौकरी कर रही है या वो पढ़ाई कर रही है, बड़े स्तर की UPSC की तैयारी कर रही है या फिर बाहर रहकर पढ़ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर केसेस में उनके माँ बाप उन लड़कियों के मोबाइल चेक नहीं कर पाते। क्या उनके पास आज़ादी नहीं है, या मोबाइल में छुपाना कुछ पसंद करती हैं, या फिर क्या माँ बाप खुल के ये नहीं कह सकता तेरा मोबाइल दिखाई आज के वो चल रहा है, इसमें क्या कर रहे हो तुम, मोबाइल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी से कनेक्ट कर दिया ना आपने जी। माँ बाप ये डर रहा है कि अगर मैंने बच्चे से ये पूछ लिया कि बेटा तेरा मोबाइल दिखा, तो बच्चा, क्योंकि देखो आपकी पेरेंटिंग किस तरीके से है। अब पेरेंटिंग में जैसे ये हमारी जो ट्रैफिक लाइट के जो सिग्नल हैं, उससे मैं कनेक्ट करना चाहूँगा आपको जी। ग्रीन, रेड और येलो जी। वो लाइटें क्या कह रही हैं? ग्रीन कह रही रुको, येलो कह रहा है कि इंतज़ार करो, देखो, ग्रीन, और वो जो ग्रीन लाइट है वो कहती है अब जाओ जी। सीधी सी बात है, पेरेंटिंग भी ग्रीन, येलो और रेड लाइट की तरह होनी चाहिए। आप थोड़ा सा जांचो परखो बच्चों को। आप जब वो स्टार्टिंग में बच्चा जब ग्रो अप होना स्टार्ट करता है, एक शब्द आता है पॉकेट मनी। हम पॉकेट मनी माँ बाप देना उसको स्टार्ट करते हैं जी। पॉकेट मनी देते देते आप उसको साथ साथ में ये कौशल क्यों नहीं सिखाते कि जैसे मैं अपनी तनख्वाह में काम चला रहा हूँ बेटा, ये एक मैनेजमेंट का गुर आपको दे रहा हूँ, ये पॉकेट मनी ऐशो आराम के लिए नहीं है, ये पॉकेट मनी बच्चे को ये संस्कार देने के लिए है कि हाउ टू मैनेज योर सेल्फ विद दिस मनी।
मैंने आपको 10 रुपये दिए, इस 10 रुपये में 10 दिन आपको कैसे मैनेज करना है। यहीं से देखो कि कितना आसान हो जाएगा। अगर हम पैसा देने के साथ साथ उसके प्यार पे हाथ उसको पास बैठा के उसको ये कहे पॉकेट मनी नहीं है, ये मैनेजमेंट का एक गुर है बेटा। आपको ये देखना है कि आप कितनी नीड्स को, दूसरों के ऊपर कितना खर्च करोगे, अपने अपने भाई बहनों के ऊपर या अपने माँ बाप के ऊपर। बहुत से बच्चे हैं जो कहते हैं कि आपने कार्टूनों फिल्मों में देखे होंगे, डायलॉग्स कहाँ से आते हैं, हमारे समाज से तो निकल रहे हैं ना, प्रतिबिंब हमारा। वो कहते हैं कि अब कोई माँ बीमार है, कई ऐसा प्रकरण ऐसे फिल्मों में या कि नाटकों में आ जाता है, छोटा सा बच्चा गुल्लक लेके आता है कि मम्मा मैं इसको तोड़ दूँ, आपके काम आएगा जी। तब तो हम देख लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन व्यवहार में इसे कैसे लेके आए? व्यवहार में केवल और केवल एक तरीके से लेके आया जा सकता है जब हम इस प्रवृत्ति का बार बार अभ्यास करें। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। इस दोहे का भी गलत अर्थ हम निकाल रहे हैं। जड़मती का अर्थ कि इंसान जड़ है। मैं मनोविज्ञान में पढ़ाता हूँ कि बच्चा जब जन्म लेता है तो केवल एक मांस का लोथड़ा है, मांस का एक टुकड़ा है, कुछ नहीं है, ना उसके सेंसेस हैं, ना उसका कोई अपना विचार है, ना उसका कोई दिमाग है। वो कैसे इंसान बनता है? वो जड़ है। अभ्यास से ही तो बना ना। आज जो इंजीनियर बन गया, आज जो डॉक्टर बन गया, आज जो श्रवण कुमार बन गया, और उसी अभ्यास की कमी की वजह से अगर उसने बुरी आदतों का अभ्यास करना सीख लिया, मैं दूसरे पहलू पे जाऊं, तो वही बच्चा श्रवण कुमार की बजाय दुर्योधन बन गया। यानी हम स्टार्टिंग से उसके गोल और उसकी नीड के बीच में जब तारतम्य बैठाना शुरू कर देंगे तो शायद केवल और केवल ये एक मूल मंत्र है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है कि उस बच्चे की क्या नीड रही होंगी, पहली बात। दूसरा जो मेरा दृष्टिकोण इस घटना पे जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि कहीं वो बच्ची या वो लड़की जिसने ये कुकृत्य किया है, क्या वो ब्लैकमेलिंग का शिकार तो नहीं थी किसी के हाथों? हो सकता है कि वो ब्लैकमेलिंग का। तो अब फिर मैं दोबारा जोड़ना चाहूँगा कि जो हमारे ओल्ड पेरेंट्स हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, भाई बंधु हैं या टीचर्स हैं, उनको ये व्यवहारिक ज्ञान हम बच्चों को दें कि भाई बच्चों, आप कोई भी देखो, हम इंसान हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, कितनी बार दोहराते हैं, तो वो भी तो इंसान है, गलतियाँ उससे भी हो सकती हैं ना, किसी भी, मेरे से भी हो सकती हैं। बट मैं उस गलती की वजह से किसी के हाथों ब्लैकमेल होने से अच्छा तो ये है कि मैं अपने माँ बाप से जाके बात करूँ, मेरे से वही बचाएंगे। हम कितनी घटनाएं देखते हैं, इवन बड़े बड़े जो रेप केसेस हो रहे हैं, बाद में हमें पढ़ने को मिलता है उसके माँ बाप भी उस रेपिस्ट के लिए एक वकील करते हैं, बेचारे करते हैं कि नहीं करते हैं। अब हमारे दृष्टिकोण से तो गलत है, हम तो 1 मिनट में कहते हैं मरने दो इसको क्यों बचाया जा रहा है, लेकिन माँ बाप उसको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोशिश हम बाद में कर रहे हैं, वो कोशिश अगर पहले कर दें, हम 2 घड़ी बच्चे के पास बैठा के सांत्वना, संवेदनशीलता के साथ अगर एम्पैथी और सिंपैथी अपने बच्चों के साथ दिखाना प्रारंभ कर दें, हम तो खुद के साथ ही नहीं दिखा रहे हैं। आज इतना लैकिंग, हम खुद भाग रहे हैं, पता नहीं कौन सी दौड़ में हम भाग रहे हैं, शायद मैं भी शामिल हूँ उसमें। बट मैं आपके टीवी के माध्यम से कहता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो अपने बॉटम ऑफ द हार्ट बोल रहा हूँ। मैं वही बातें आपको बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली मैं अपने बच्चों के साथ करता हूँ। मुझे नहीं पता, देखो आगे सतगुरु की मौज मर्जी कि वह बच्चे किस दिशा में जाएंगे, बट मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ मैं एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग शेयर करूँ। मैं उन्हें आज़ादी दूँ कि आपको ब्लैकमेल नहीं होना है, गलती हो सकती है आपसे भी, कितनी अच्छाई, गलतियाँ तो इंस्टिंक्ट पे टिकी हुई है ना, प्रवृत्तियों पे टिकी हुई है ना। 2 ही तो प्रवृत्तियाँ आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, आपके कैमरामैन के अंदर भी है जी। वही 2 प्रवृत्तियाँ लेके इंसान पैदा होता है। कोई भी माँ की कोख इससे बिरली नहीं है। 2 प्रवृत्तियाँ लेके इंसान पैदा होगा, एक जीवन मूलक, एक मृत्यु मूलक, एक डेथ इंस्टिंक्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक लाइफ इंस्टिंक्ट। कैसे हम अपनी लाइफ इंस्टिंक्ट को मजबूत बनाएं। आपने गुरु महाराज जी का इंटरव्यू लिया, मैंने देखा था, सुना था, हुजूर कंवर साहिब जी का जी। बड़ा अच्छा इंटरव्यू था। वो उन्होंने एक बात कही थी, वो मैंने भी आत्मसात की, वो बात मैंने सोचा, मैंने विचार किया उस बात के ऊपर। उन्होंने आपसे कहा कि जगदीप जी, कोई ऐसी पाठशाला, कोई ऐसी संस्थान आपको देखने को मिलेगा क्या जहाँ पर ये सिखाया जाता है कि यहाँ जेब काटनी सिखाई जाती हो, यहाँ मर्डर करना सिखाया जाता हो, यहाँ चोरी करनी सिखाई जाती हो? उसके बावजूद भी समाज में बहुतायत क्यों है इन चीज़ों की? आज भी छोटी सी चीज़ के लिए, ज़मीन के लिए भाई भाई को मार देता है, माँ बेटे से दगा कर देती है, बेटा बाप से दगा कर देता है। किस लिए? केवल एक दिन का प्रोसेस नहीं है ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जगदीप जी।
हम ये सोचे कि एक दिन में बहक गया हो, नहीं बहका। उसी इंस्टिंक्ट्स की, उन्हीं प्रवृत्तियों की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि कहीं पर भी दुकान नहीं है कि यहाँ चाकू चलाना सिखाया जाता है, मारना सिखाया जाता है, जेब काटना सिखाया, उसके बावजूद भी एक प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। और ये जगह जगह संस्थान आपको मिल जाएंगे जहाँ संस्कार सिखाए जाते हैं। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप से वो संस्कार सीखना प्रारंभ करता है, फिर पड़ोसियों से सीखता है, फिर अपने पीयर ग्रुप से सीखता है, फिर टीचर से सीखता है, फिर उसके बाद जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, जितनी भी सोशल सामाजिक संस्थाएं हैं, सबसे सीख रहे हो। रिवार्ड और पनिशमेंट दो ही चीज़ चल रही हैं। हमें पता, आपको भी पता है कि आप ये इंटरव्यू क्यों ले रहे हो। आप मेरा, आप यूट्यूब पे जगह जगह आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं जी। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन आप कर रहे हैं इतना अच्छा काम, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, सारी बातें आप देख रहे हैं, सारी बातें आप वो कर रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है? रिवार्ड। कि आप सामाजिक रूप से रिवार्ड पाना चाहते हो। आपके बारे में दो लोग ये कहें कि वाह जी, जैसे मैंने कहा, निश्चित रूप से आपको खुशी हुई। लेकिन वही कर्म अगर आप गंदे करते तब मैं आपको पनिश करता। मैं कहता मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है भाई, मेरे पास तो कैसे आ गया। रिवार्ड और पनिशमेंट के आधार पर बात करूँ, उसके बावजूद पनिशमेंट हमेशा हार्ड फॉर्म में है, रिवार्ड हमेशा सॉफ्ट फॉर्म में है, प्रेजिंग फॉर्म में। उसके बावजूद भी लोग गलत काम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? इंस्टिंक्ट्स, प्रवृत्तियाँ। हमें क्लियर कट हमें पता होना चाहिए, हर इंसान को पता होना चाहिए कि बुराई हमारी जागृत अवस्था में, जो हमारी डेथ इंस्टिंक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस स्ट्रॉन्ग को केवल और केवल एक तरीके से नेस्तनाबूद किया जा सकता है कि अगर हम लाइफ इंस्टिंक्ट को अपने अभ्यास बार बार अभ्यास कर करके। इसीलिए संत महात्मा हेल्ला मारते हैं सत्संगों में। हम कहते हैं ये बात तो हमने सुन रखी है। अरे बस सुन रखी है, क्या आत्मसात की? क्या व्यवहार में उतारा क्या आपने? मैं आज कह दूं कि मैं बहुत अच्छा सत्संग हूँ, आप भी मेरे को सत्संग में मिले हो, आपने पहले भी मेरा एक इंटरव्यू सत्संग में लिया है। मैं ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये इंसान बोल रहा है, ये सामने वाला इंसान बोल रहा है, ये केवल खोखली बातें बोल रहा है, इसके व्यवहार में शामिल है। जब व्यवहार में शामिल हम करना शुरू कर देंगे तब हम मानेंगे कि हम अभ्यास के उस रास्ते पे चल पड़े हैं। मैं केवल यहाँ भक्ति की बात नहीं कर रहा, भक्ति में तो और ज़्यादा अभ्यास चाहिए, क्योंकि संसार में रहते हैं, संसारिक उसमें दुविधा में रहते हैं। वो दुविधा से निकलने के लिए किसी हुजूर कंवर साहिब जी जैसे परम संत, बड़े सतपुरुष की शरण में जाना पड़ेगा। फिर उनसे नाम लेके किस तरीके से बार बार उस चीज़ का अभ्यास करना पड़ेगा। आपने जिक्र किया भाई, कोई भी बात एकदम अचानक नहीं होती, धीरे धीरे उसका प्रोसेस है। अगर मैं इसी बात को मोबाइल से जोड़ूं, मेरे पिताजी ने मेरा मोबाइल कभी +2 में देखा होगा, ठीक है, देख लिया भाई, ला मेरे को भी दे दे, फ़ोन करना है। तब तक तो लोग लगाया नहीं था मैंने। +2 के बाद ग्रेजुएशन में आके मैंने कभी लोग लगा दिया होगा, तब शायद ना भी देखा हो पिताजी ने। BA MA में आके मैंने फिर परमानेंट लोग लगा दिया। आज वो लोग कोई भी नहीं खोल सकता। कह दें पिताजी भाई तेरा मोबाइल देना, पापा जी अपने मोबाइल से कॉल कर लो। तो क्या इसका मतलब यही है कि मोबाइल भी हमारे एक दुश्मनी क्रिएट कर रहा है? मोबाइल में भी हम ऐसा मामला रखते हैं कि अपने माँ बाप को दिखा नहीं सकते, और माँ बाप की भी हिम्मत नहीं है कि अपने बेटे से, अपनी बेटी से मोबाइल लेके उसको चेक कर ले। हाँ, ये हमारे बीच में थोड़ा सा डाइवर्ट हम हो गए थे। आपने ये प्रश्न अच्छा किया था जी। अब इसी प्रश्न के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। दोनों पे ही करेंगे हम। देखो, लेकिन मैं फिर आपको थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी बेटा या बेटी कहते हैं पापा आपने मेरे पे विश्वास को नहीं, फिर वहाँ पे पिताजी को वही आज मैं जो देखता हूँ ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने अपने घर में अपने बच्चों से भी इस तरीके की बात की है जी। सॉरी, और मैं क्लियर कट उनको कहता हूँ कि जिस दिन आप लॉक रखो, जिस दिन मेरे को या आपकी मदर को या आपके ग्रैंडफादर को या आपके बड़े पापा को या फैमिली के किसी मेंबर को आपका लॉक का पता नहीं होगा ना, तो वो सीधी सी बात है, मेरे मन में एक शक पैदा करेगा। मैंने बोल दी ये बात, हो सकता है, बट मैं लगातार ये बातें करता रहता हूँ तो वो वहाँ पर संदेह नहीं करेंगे कि पापा ये क्या बात बोल रहे हैं। अचानक अगर मैं ये बात उनको बोलूँगा कि लोग क्यों हैं, लोग खोल के दिखाओ, तो हो सकता है कि वो चीज़, यानी मैं वही बता रहा हूँ कि एक सतत प्रक्रिया, निरंतर की प्रक्रिया, आप अचानक एक दिन में किसी को ठीक नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आप ये प्रश्न जो पूछ रहे हो, बच्चे 101% मैं कह रहा हूँ, 100 से भी ऊपर बढ़ के, जो माँ बाप अपने बच्चों से अपने फ़ोन में लॉक रखते हैं,
उनके बच्चों की 101% उनकी भी फ़ोन में लॉक मिलेंगे अपने माँ बाप के प्रति। यानी माँ बाप को बच्चों से, वो किशोर अवस्था में है, हो सकता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ पहलू छुपाना चाहते हो माँ बाप से। माँ बाप तो ग्रस्त में जा चुके हैं, उनके ग्रोइंग बच्चे हैं, किशोर होते बच्चे हैं, वो उनको लोग क्यों नहीं बताते? बहुत सी ऐसी फैमिलीज मिल जाएंगी आपको। यानी उनके क्या राज हैं, उनकी क्या चीज़ है? सहमति और विश्वास दोनों तरफ से कायम होना चाहिए। बच्चा वही सीखेगा जो माँ बाप कर रहा है, जो उसको सिखाना चाह रहा है। बच्चा वही सीखेगा जो उसके आसपास का माहौल उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार माँ बाप का, क्योंकि मैंने वैसे स्टार्ट इस बात से किया था कि माँ बाप को हम उतना दोषी नहीं ठहरा सकते जी, लेकिन बार बार माँ बाप को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चा माँ बाप के साथ स्पेंड करता है। माँ बाप को केवल एक बात पे ध्यान रखना है कि हम उसे स्टार्टिंग से, जब बच्चा उसके करीब में आए, उसके पास में आए, तभी से अगर उसको एक ऐसा फेथ, एक ऐसा विश्वास का माहौल उसे हम दे दें, तो शायद 12 साल के बाद या 17 साल के बाद हमें ये दिन ना देखना पड़े। हम करते क्या हैं जगदीप जी कि 18 साल के बाद किसी एक दिन हमने बच्चे का फ़ोन उठा लिया, उसका लॉक अगर वो बंद मिला या कुछ जो हमारी बात चल रही है, हो सकता है तब हम उनके ऊपर इतना शक और संदेह क्रिएट कर दें जो उन्हें नागवार गुजरे। आप उसे यूज़ टू करो ना, इन चीज़ों का यूज़ टू करो। दूसरी चीज़, एक जो सेक्स एजुकेशन है हमारे देश में, वो इतना बड़ा हवा बन चुकी है आज आई थिंक 85% फैमिली हिंदुस्तान में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात ही नहीं करती अपने बच्चों से। सेक्स एजुकेशन में बात क्यों नहीं होती? तो उन्होंने कहा कि जगदीप सेक्स एजुकेशन क्यों, संयम एजुकेशन की बात होनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन की क्यों हो? मैं सिक्के के दो पहलू हैं जी। संयम, हम संयम की तो अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन देखो हमारे बेसिक ड्राइव में फ्राइड ने एक लिबिडो पावर, लिबिडो काम शक्ति जिसे हम बोलते हैं, जी। फ्राइड ने जो अपनी पर्सनैलिटी थ्योरी दी, सिगमंड फ्राइड ने, उसमें लिबिडो पावर को अहम स्थान उसने दिया। यानी काम शक्ति हमें जो प्रेरित कर रही है, जो मोटिवेट कर रही है कोई भी काम करने के पीछे, वो लिबिडो है। लिबिडो का अर्थ हम केवल सेक्सुअल इंस्पिरेशन या एस्पिरेशन से नहीं रख सकते जी। लिबिडो वो काम शक्ति है जो हमें कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करती है। सीधी सी बात है, ये कोई संत महात्मा नहीं जुटला सकता, और अगर जुटलाएगा तो मैं तो मानूंगा, मैं नहीं मानता कि उसने कोई अभ्यास किया। देखो कि माइंड के 3 स्ट्रक्चर है हमारे, 3 स्टेट होती हैं। ज़्यादा डीपली न जाए विषय, ज़्यादा डीपली मैं बहुत आसान से आपके दर्शकों को भी शायद पसंद आएगा। जी। कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस वो ईड के ऊपर, ईड पे डिपेंड करता है। ईड प्लेजर फॉर्म में है, यानी आनंद की जितनी भी चीज़ें होंगी जो बच्चा छुपा रहा है, मैं वापस वहीं जोड़ूंगा आपको जी। जो बच्चा माँ बाप से छुपा रहा है, यानी उसको कहीं ना कहीं से सुख प्राप्त हो रहा है, कहीं ना कहीं से प्लेजर प्राप्त हो रहा है। जी। क्यों ना वो प्लेजर, क्यों ना उस लिबिडो पावर का जिक्र, क्यों ना उस सेक्स एजुकेशन का जिक्र जो कहीं और से सीखेगा, वो माँ बाप उसे सिखाना शुरू करें। माँ बाप, हर घर में बेटा भी है और बेटी भी है। माँ बाप उस अवेयरनेस के बारे में स्टार्टिंग से ही बात क्यों नहीं करते जिस अवेयरनेस को पाने के लिए वो भटकाव खाता है। निर्भया कांड कितना बड़ा कांड था। मैं कह रहा हूँ कि हम उस पहलू पे तो चले गए कि भाई ये हुआ वो हुआ, बाद में हमने मंथन किए, लॉ बुक्स बनी, सारी चीज़ें बनी, सब कुछ बना। एक उसमें देखने की बात, ये मेरी पूरी पूर्ण सिंपैथी उस बच्ची के साथ है, आज भी है, और आज भी मैं कड़े शब्दों में कहता हूँ कि इन चीज़ों में कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन एक छोटा सा पहलू, एक बिंग साइकोलॉजी स्टूडेंट होने के नाते मैं वहाँ पर भी मेरे जहन में ये उठा था कि वो बच्ची जब फिल्म देखने गई या वो अपने हॉस्टल से बाहर निकली, कोई भी बच्ची, आप किसी को भी उठा लो, चाहे बेटे को लो उठा लो, चाहे बेटिया को उठा लो, तब क्या वो बेटा या बेटी अपना हॉस्टल छोड़ रहा है? आज मैक्सिमम बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, क्या वो अपने माँ बाप को बता के जा रहा है कि मैं वहाँ जा रही हूँ या मैं वहाँ जा रहा हूँ? मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अक्सर मंचों से एक बात कहता हूँ, मैं एक तराजू, एक ताखड़ी की बात करता हूँ, कि भाई हर बच्चा अगर ये तराजू साथ रखना शुरू कर देना, तराजू कौन सा, एक तराजू, एक पलड़ा अपने साथ रखो मन में कि मैं जो काम कर रहा हूँ जगदीप जी, मैं जो काम कर रहा हूँ, कैन आई शेयर विद माई पेरेंट्स,
क्या मैं ये काम जो मैं कर रहा हूँ अपने माँ बाप से शेयर कर सकता हूँ? अगर पहली आवाज़ आए कि नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, मैं कहता हूँ तुरंत उस काम को छोड़ दो, आपको ज़िंदगी में कभी दुख आएगा ही नहीं। अगर आपके मन में आवाज़ आए हाँ यस आई कैन शेयर, मैं कर सकता हूँ शेयर अपने माँ बाप से, आप वो काम करो ना, कोई भी काम उठा के देखो। आज कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा अगर अपनी सहपाठी के साथ एक फीमेल स्टूडेंट के साथ फिल्म देखने जाना चाहता है, वो बच्चा एक उस तराजू पे उस प्रश्न को तोल लेना कि मैं ये बात अपने माँ बाप को बता सकता हूँ कि आज मैं अपनी एक सहपाठी के साथ फिल्म देखने गया। अगर वो कहेगा कि हाँ बता सकता और व्यवहारिक रूप से वो बता सकता है, जाओ ना फिल्म देखने, वो गलत कर ही नहीं सकता। अगर उसके आवाज़ में मन ये आई कि नहीं यार ये तो मैं नहीं बता सकता, छोड़ दो उस बात को भाई, वो बात ज़रूर आपको किसी गलत दिशा में लेके जाएगी। वही लड़कियों, कोई भी बात आप उठा के देखो जी, पूरी बात, हर बात को करने से पहले, हर डीड के करने से पहले केवल एक बात सोच लो, कैन आई शेयर विद माई पेरेंट्स? अगर कहे यस करो। मैक्सिमम बातें आज के युवा केवल और केवल जो मैं बता रहा हूँ इस अवेयरनेस की वजह से कि माँ बाप उनसे बात ही नहीं कर पाते, ओकेजनली बात करते हैं माँ बाप। हम आपस में भाई बहन ओकेजनली बात कर रहे हैं आज इस समाज में। हमें अवेयरनेस इस बात की है जगदीप जी, इस बात की होनी चाहिए कि हम क्या हैं और क्या नहीं होना चाहिए हमें, और नहीं होना चाहिए का सॉल्यूशन केवल एक बात से निकलेगा, जब आप अपने साथियों से, अपने बड़े बुजुर्गों से लगातार सतत रूप से बात करो ना। तुलसीदास जी ने रामायण में एक बात कही है, उन्होंने रामायण पढ़ते हैं जी आप? मैं तो बहुत कभी कभी पढ़ने का कभी शौक था, अभी तो सिर्फ गुरु महाराज जी की पढ़ाई भी। राधा स्वामी जी के शिष्य रामायण महाभारत नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते क्यों नहीं, गुरु महाराज जी भी अपने सत्संगों में रामायण का कितने उदाहरण, कितने प्रकरण बताते हैं, कितने रक्षाबंधन पे जिक्र किया था। हाँ उन्होंने रक्षाबंधन पे, तो उसमें एक प्रकरण मेरे को तो एग्जैक्ट वो दोहा चौपाई तो मेरे को याद नहीं, उसमें कहते हैं कि मेरा वो पल जब मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं बिताता, राम के तरफ से संवाद है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि मेरा वो पल जब मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं बिताया, वो जीवन जो मैंने अपने माँ बाप के साथ नहीं बिताया, मैं चाहूँगा कि मेरे उससे वो सारा का सारा समय हटा दिया जाए। यानी एक सीख की बात है कि हम अपने बुज़ुर्गों के पास 5 मिनट का समय नहीं निकाल पाते, उनकी जो ज़ुर्रियाँ हैं ना उनमें अनुभव की चिप लगी हुई है, हम मोबाइल की चिप में खोए हुए हैं। अरे चिप तो वहाँ लटकी हुई है, उनकी ज़ुर्रियों में लटकी हुई हैं, वो चिप को हमने टटोलना खंगालना शुरू कर दिया ना। ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की या ये जितने भी कांड होते हैं, मैं लिखवा लो मेरे से, कांड ही ख़त्म हो जाएंगे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगता आपसे मिलकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भी कोई भी बात 1 मिनट में अचानक नहीं होती, पीछे का लंबा प्रोसेस है, तो आप इस बात ने समझो। और बस इस वीडियो में इससे ज़्यादा और कुछ मेरे तो कहना, मेरे इतना तो मेरे पास ज्ञान है नहीं, सर ने बता दिया। ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में नहीं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।